गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऋषभ एकेडमी चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्रेशर की, कि प्रेशर क्या होता है, उसके यूनिट क्या होते हैं और प्रेशर का एक जो है डेफिनेशन क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो दोस्तों ज़्यादा टाइम ना लेते हुए भी हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और इस लेक्चर में, इस क्लास में आपको जो भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में जो है आप लोग बताइएगा, ताकि उसको हम अगले लेक्चर में उसको और इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जो हमारा पहला टॉपिक है, ओवरऑल टॉपिक है कि प्रेशर क्या होता है। ठीक, तो उसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ठीक, प्रेशर मतलब होता है दाब। इसको हिंदी में पढ़ा जाता है दाब। ठीक है, प्रेशर का मतलब होता है दाब। प्रेशर का फार्मूला होता है, प्रेशर का जो फार्मूला होता है, प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, इसी फार्मूले से आप लोग अंदाजा लगा लेंगे, उसी फार्मूले से आप लोग डेफिनेशन बना लेंगे कि असल में फोर्स होता क्या है। तो प्रेशर होता क्या है। तो प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स मतलब ये बल, एरिया मतलब ये क्षेत्रफल। तो किसी भी सरफेस पे, ठीक है, किसी भी सरफेस पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पर, ठीक है, जब हम फोर्स लगाते हैं यानी यूनिट एरिया, ठीक है, एक यूनिट एरिया में जो है किसी भी सरफेस से जब फोर्स लगाया जाता है, वो भी किस तरह से फोर्स, परपेंडिकुलरली जब फोर्स लगाया जाता है, बल लगाया जाता है। जैसे समझ लीजिए कि ये ब्लैक बोर्ड है, ये ब्लैक बोर्ड का सरफेस है, इस पे हम इस तरह से जो है परपेंडिकुलरली इस तरह से इसको हम धक्का दे रहे हैं। ठीक है, तो एक तरह से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और ये इसका फोर्स का ये जो सरफेस है उसका एरिया है। तो फोर्स अपॉन एरिया इक्वल टू होता है हमारा प्रेशर। इसको आप चाहे लिख सकते हैं, प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ द, क्या कह सकते हैं, प्रेशर इज ए फोर्स, प्रेशर इज ए फोर्स एक्टिंग perpendicularly on a unit area of the object। ठीक है, ये था हमारा प्रेशर इज द स्टेट। अब आगे जो पढ़ लेते हैं, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। इसका जो है हम लोग क्या करते हैं, यूनिट देख लेते हैं। प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया में इसका जो यूनिट होगा, यूनिट हमारा होता है, फोर्स को हम कहते हैं न्यूटन में और एरिया इक्वल टू मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ इसको लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा हो गया प्रेशर का यूनिट। प्रेशर का हमने डेफिनेशन देख लिया, प्रेशर का फार्मूला भी देख लिया, प्रेशर की यूनिट भी हो गई। ठीक है, अब प्रेशर जो है उसका स्टैंडर्ड एक वे होता है, एक आता है कि क्या होता है, थ्रस्ट प्रेशर होता है। क्या है, थ्रस्ट प्रेशर। तो आइए इसके आगे हम लोग देखा जाए, प्रेशर के आगे जो है उसका एक ना हो तो हम लोग इस पे एक एग्जांपल देख लें, ताकि आप लोग को ये जो हम बताए हैं प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ये यहाँ से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल प्रॉब्लम एक लिख दीजिए आप लोग। कह रहा है कि क्वेश्चन है उसी प्रेशर पे ही, कह रहा है कि ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, 100 न्यूटन का क्या है, फोर्स है। फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ एरिया 2 मीटर स्क्वायर। एरिया इक्वल टू कितना दिया है, 2 मीटर स्क्वायर। मतलब कह रहा है कि ऑब्जेक्ट है जिसपे 100 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है, सब्जेक्ट का एरिया जो है 2 मीटर पर स्क्वायर है। तो यहाँ से आप लोग प्रेशर कैसे निकालेंगे, बिल्कुल आसान तरीका है। प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स हमारा है 100 न्यूटन और एरिया हमारा है 2 मीटर स्क्वायर, इसको 2 5 जा 10, तो हमारे पास आया 50। ठीक है, तो प्रेशर इक्वल टू कितना हो गया, 50 और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, ये हमारा हो गया प्रेशर पे बेस्ड एक छोटा सा न्यूमेरिकल। अब बात आती है, वी हैव जस्ट डिफाइन प्रेशर इन द टर्म ऑफ फोर्स। अभी तक हमने प्रेशर को फोर्स के टर्म में डिफाइन किया। ठीक,
अभी तक जो है प्रेशर को हम लोग फोर्स के टर्म में डिफाइन किया। अब हमारा जो अगला जो है उसको, इस प्रेशर को एक अलग ही टर्म में हम लोग डिफाइन किया जाएगा। फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी परपेंडिकुलरली टू इट्स सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। अभी तक प्रेशर के टर्म में किया, अब थ्रस्ट के टर्म में जो है प्रेशर को डिफाइन किया जाएगा इन द टर्म ऑफ थ्रस्ट। इन द टर्म ऑफ थ्रस्ट, थ्रस्ट के टर्म में वही सेम डेफिनेशन होगा। प्रेशर इज ए फोर्स, या तो लिख सकते हैं फोर्स फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी परपेंडिकुलरली टू इट्स सरफेस, परपेंडिकुलरली टू इट्स सरफेस। प्रेशर वाले में क्या था, ऑन ए यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया पे जो है प्रेशर फोर्स जो लगाया जा रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी परपेंडिकुलरली टू इट्स सरफेस, उसके ओवरऑल सरफेस पर, मतलब उस बॉडी के पूरे सरफेस पर, ठीक है, परपेंडिकुलरली टू इट्स सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट, ठीक है। अब जान लेते हैं कि प्रेशर में और थ्रस्ट में हल्का सा डिफरेंस है, उस चीज को जान लेते हैं। प्रेशर जो है, ठीक है, प्रेशर जो फोर्स के टर्म में है वो एक अन्य यूनिट एरिया पर लगाया जाता है। किस पे, यूनिट एरिया पे, प्रेशर के टर्म में। और जब वही थ्रस्ट के टर्म में आ जाता है तो उसी फोर्स को उस ऑब्जेक्ट के ओवरऑल सरफेस पे, पूरे सरफेस पर उसको अप्लाई किया जाता है फोर्स को, तो उसको हम लोग कहते हैं थ्रस्ट। ये था हमारा प्रेशर, जो फोर्स और थ्रस्ट के बीच का जो डिफरेंस था। मतलब प्रेशर को जब फोर्स के टर्म में डिराइव किए हैं तो ये जो हमारा डेफिनेशन था, और उसी प्रेशर को जब थ्रस्ट के टर्म में डिफाइन किए तो हमारा ये डेफिनेशन था, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज और जान लीजिए आप, जो थ्रस्ट है, एक्चुअली जो थ्रस्ट है हमारा is the total force acting on the surface. Actually thrust is the total force acting on the surface. Clear? फोर्स क्या है, सॉरी, थ्रस्ट क्या है, एक एक्चुअली जो है टोटल फोर्स जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे जो है अप्लाइड किया जाता है। और इसको थ्रस्ट को हम लिख सकते हैं, थ्रस्ट जैसे वहाँ प्रेशर लिखते हैं वहाँ थ्रस्ट इक्वल टू लिख सकते हैं, सॉरी, प्रेशर इक्वल टू लिखेंगे, प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। वही फोर्स जो है यहाँ थ्रस्ट में, फोर्स जो लग रहा था वो एक यूनिट एरिया पे, और यहाँ जो थ्रस्ट लग रहा है ओवरऑल सरफेस पे लगाया जा रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट के। तो ये था हमारा प्रेशर और थ्रस्ट। प्रेशर को एक फोर्स के टर्म में डिफाइन किए, प्रेशर को थ्रस्ट के टर्म में डिफाइन किए, दोनों चीजें हो गई। और एक छोटा सा और है इसी में, प्रेशर इन द फ्लूइड। जो फ्लूइड है हमारे जितने लिक्विड है उसमें, वो प्रेशर का क्या मतलब है। प्रेशर इन द फ्लूइड्स, बहुत ही छोटा टॉपिक है, छोटे में ही एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन जितना भी था ये देखिए बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि इसमें कोई तामझाम या ऐसा कुछ ज़्यादा स्टैंडर्ड में नहीं लिए गए हैं। 9th क्लास के स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए बहुत ही आसान तरीका है प्रेशर को और थ्रस्ट को समझने के लिए। कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, इस क्लास को आप लोग शुरू से लास्ट तक अटेंड कीजिए, आपको प्रेशर बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। और ये जो न्यूमेरिकल हैं, इसी तरह के न्यूमेरिकल आगे भी आपको मिलेंगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्त यहाँ देख लीजिए, प्रेशर इन द फ्लूइड कह रहा है कि दोस्त सब्सटेंस विच कैन फ्लो इजिली आर कॉल्ड फ्लूइड्स। फ्लूइड्स का मतलब क्या है, ऐसे सब्सटेंस, ऐसे तत्व जो आसानी से फ्लो करें, इसका प्रवाह आसानी से हो सके, उसको हम लोग फ्लूइड कहते हैं। इसका आप लोग और देख लीजिए, वाटर प्लस एयर इक्वल टू मोस्ट कॉमन फ्लूइड, ऑल द लिक्विड एंड गैसेस आर फ्लूइड्स, द सब्सटेंस विच कैन फ्लो इजिली, द सब्सटेंस
विच कैन फ्लो इजली, मतलब ऐसे सब्सटेंस जो इजली फ्लो कर जाए प्रेशर की वजह से, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लड्स। ठीक है, प्रेशर अप्लाई करने के बाद ही जो है फ्लड्स, जो जितने भी हमारे फ्लड्स हैं, चाहे फ्लड्स में जैसे आप मान लीजिए लिक्विड आता है, फ्लड से हमारा लिक्विड भी है, लिक्विड भी एक फ्लड है और गैस भी एक फ्लड है। और सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो है वाटर और एयर। वाटर और एयर हमारे कॉमन फ्लूइड्स हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, प्रेशर, थ्रस्ट और प्रेशर इन द फ्लूइड्स। बिल्कुल ही सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश की है कि प्रेशर क्या होता है, उस पर एक न्यूमेरिकल भी आपको बता दिए हैं। फिर इन द टर्म ऑफ थ्रस्ट, थ्रस्ट के टर्म में किस तरह से प्रेशर को डिफाइन किया गया है, और फिर प्रेशर इन द फ्लड्स, फ्लड्स में प्रेशर क्या है, किस तरह से है, वो चीज़ देखा गया। देखिएगा आप लोग, प्रेशर मतलब मान लीजिए अगर जैसे मान लीजिए एक पाइप है, ठीक है, तो उसका जैसे पाइप है उसका एरिया कम है, अंदर का इंटरनल जो एरिया मान लीजिए कम, पतला पाइप है, तो देखिएगा आप लोग जो वहाँ से पानी फ्लो होता है तो वो ज़्यादा प्रेशर बना के जाता है। ठीक है, और जो ज़्यादा चौड़ा जिसका एरिया मान लीजिए इस तरह से पाइप है, कुछ इस तरह से, तो ये इसका जो हमारा ये सर्किल मान लीजिए इतना बड़ा है, तो यहाँ जब वाटर या कुछ भी फ्लो करेगा तो इसका स्पीड मान लीजिए ज़्यादा रहेगा, मतलब ये प्रेशर ज़्यादा क्रिएट करेगा। और इससे थोड़ा सा बड़ा रहेगा तो वो क्या करेगा, प्रेशर कम क्रिएट करेगा। जैसे हम मान लीजिए जो पानी वाला क्या कहते हैं उसको, मोटर जो होता है, उसमें जो पाइप पतली सी लगी रहती है उसका प्रेशर कुछ और रहेगा। ठीक है, और मान लीजिए उससे थोड़ा सा और मोटा हम लोग पाइप यूज करें उसमें, तो उसका प्रेशर कुछ और रहेगा। प्रेशर में चेंज आते हैं, एरिया की वजह से भी प्रेशर में चेंज हमारा आता रहता है। ठीक है, तो यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर। अगले वाले लेक्चर में फिर इसी तरह से जो भी अगला टॉपिक होगा उसको हम डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए हमारे क्लास को यहीं पे एंड किया जाता है। थैंक यू।